हेलो मेरे प्यारे बच्चे, 8 के भी क्लास के जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कल जो आप लोग का एग्जाम है ना मेरे प्यारे बच्चों, साइंस का एग्जाम है यानी विज्ञान का एग्जाम है। उसका वायरल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टोटल 100% ओरिजिनल वायरल हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो को पूरा देखिए और क्वेश्चन आंसर टोटल करके जाइए, कल के एग्जाम में गर्दा मचा दीजिएगा। देखिए सबसे पहले का क्वेश्चन रहेगा, निम्न में सही का विकल्प चुनना है। 5 को क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर ये, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए रगड़ा रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेश को कहते हैं। रगड़न द्वारा उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो उसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जान लीजिए बाबू, स्थिर विद्युत कहते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का सेम सेम क्वेश्चन पूछेगा जो अब मैं आप लोग को लाइव यहाँ पे दिखा रहा हूँ। निम्न में से कौन प्राकृतिक रेशा है? तो निम्न में से कौन प्राकृतिक रेशा है? तो ख का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वो हो जाएगा जूट। जूट होता है, याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए ताकि इसका पीडीएफ भी आप लोग को प्राप्त हो जाए। निम्न में के कौन जीवाश्म ईंधन है? निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो कौन सा जीवाश्म ईंधन है बाबू? कोयला जो है ना बाबू, जीवाश्म ईंधन है। याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग को मैं बोल रहा हूँ, अपने 2 साथी के पास शेयर कर दीजिए। अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं, तो अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं, कौन भाग लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो एक जीव भाग लेते हैं अलैंगिक प्रजनन में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ना विद्युत लेपन की क्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिए अगर आंसर इसका जानते हैं तो, और नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को कहते हैं। याद कर लीजिए, बिल्कुल राइट ऑप्शन सी सही होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है यानी कि भरना है मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं डॉट डॉट गैस है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस एग्जाम को अगर आप लोग पास नहीं करते हैं तो आप लोग 8वीं में ही रह जाएंगे। तो इसलिए अपने 2 साथी के सभी के पास शेयर कर दीजिए। 100% ओरिजिनल है मेरे प्यारे बच्चों और ये वायरल हो चुका है। तो जल्दी से जल्दी अपने 2 साथी के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी समझ सके और वीडियो को देख सकें और सभी आंसर और क्वेश्चन को याद कर सकें। कार्बन मोनोऑक्साइड एक डॉट डॉट गैस है। तो कौन सा गैस है मेरे प्यारे दोस्तों? यह है दम घोटी गैस है, यह दम घोटी गैस है। याद कर लीजिए, दम घोटी गैस है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा में भराएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्वनि की प्रबलता इसके डॉट डॉट पर निर्भर करती है। तो किस पे निर्भर करती है मेरे प्यारे बच्चों? तो यह कहती है माध्यम की क्या, इसकी क्या, माध्यम की प्राकृतिक पे करती है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मैं साफ से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 2 नंबर का आंसर मैं साफ से लिख रहा हूँ। देखिए माध्यम की प्रकृति, ठीक है, उस पे ही निर्भर करती है। ये दूसरा का प्रश्न का आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। और तीसरा देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिए मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉट डॉट एक धातु है परंतु विद्युत का सुचालक है। तो 3 का बिल्कुल राइट आंसर देखिए बाबू, ग्रेफाइड यहाँ पे जरूर भर दीजिएगा। यहाँ पे क्या भरिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, 3 नंबर का भर दीजिएगा ग्रेफाइट भर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों ना, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से डॉट परिवर्तन के कारण पलायन करती है। तो वह करती है जलवायु की वजह से। किसकी वजह से मेरे प्यारे बच्चों? जलवायु की वजह से। 5 नंबर प्रश्न मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर खुद से कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्या कह रहा था प्रश्न, कितना सिंपल आएगा ये आप लोग आज ही जान जाइए मेरे प्यारे बच्चों। सब कुछ वायरल हो चुका है, आप लोग कल के एग्जाम में जाके बस भर देना है पढ़ करके। सही कथन में टिक एवं गलत कथन का चिन्ह लगाएं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो सही कथन में टिक लगाना है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने बिल्कुल की थी, तो इसमें यस लगाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए। दूसरा नंबर में क्या लगाना है? प्लूटो सौर्य मंडल में एक ग्रह है। तो कौन सा ग्रह है बाबू? ग्रह नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे? नो लगाएंगे, यानी इसको कट करेंगे, नो नहीं करेंगे, इसको कट करेंगे, ठीक है। सही और गलत का निशान लगाना है। 3 नंबर प्रश्न है, पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोल प्राप्त होता है। तो 3 नंबर में आप लोग का हो जाएगा यस, बिल्कुल प्राप्त होता है, तो यस मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषण शुक्रवाहिनी की तथा सीन नर जन अंग है। कौन सा अंग है? तो 4 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यस, बिल्कुल यस है।
देखिए, जस्ता सोडियम हाइड्रोकार्बन क्षार से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, बिल्कुल बनाता है, तो इसको यस करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग टोटल क्वेश्चन कीजिएगा, जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर करते हैं तो आप लोग को मार्क्स अच्छा मिलेगा और अपने आगे जरूर बढ़िएगा। चलिए प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर इतना से इतना में दीजिए। तो इसको देना, केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है क्यों? तो देखिए, केंचुए को, जो केंचुआ होता है उसको किसान का मित्र क्यों कहा जाता है, इसका आंसर देना है। ठीक है, मानव कान का नामांकित चित्र बनाकर उसके अंगों को दर्शाएं, तो उसको दर्शाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण रोकने के लिए उपाय, इसको लिखना पड़ेगा। देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे आंसर टोटल दे दिया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, रासायनिक खादों के प्रयोग, कीटनाशक से प्रयोग इत्यादि कारणों के जमीन की उर्वरकता शक्ति को खत्म होती जाती है, जिसके कारण फल उत्पन्न बहुत कम हो जाते हैं। तो वैज्ञानिक शोध के निष्कर्षण के अनुसार केंचुओं को मित्र कहा होता है क्योंकि केंचुआ भोजन के रूप में मिट्टी को ग्रहण करता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कितना अच्छी बात कही है, केंचुआ किसान का मित्र होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए क्यों होता है। और उसके रासायनिक अधिक को कम कर मल के रूप में बाहर निकाल देता है। निश्चित भूभाग में निश्चित मात्रा में केंचुए को डालकर उसके उर्वरा शक्ति को वापस लाया जा सकता है। इतना ही नहीं, बहुत कम खर्च के केंचुए को उपलब्ध किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, ध्वनि पर। ठीक है, ध्वनि को हम जिस ज्ञानेंद्रिय के द्वारा सुनते हैं उसको कान कहते हैं, मतलब जिसके द्वारा हम मतलब ध्वनि को सुनते हैं उसको क्या कहते हैं बाबू? ज्ञानेंद्रिय द्वार कहते हैं। ठीक है, जिसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को टोटल आंसर मैं आप लोग को सामने दे दिया हूँ, आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों, और अपने दोस्त साथी के पास जल्दी से जल्दी अभी कभी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।